नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें आज मैं रिमाइंडर निकालना बताऊंगा और बहुत ही छोटी वीडियो है जिसमें आप बहुत ही आसानी से किस प्रकार से आप रिमाइंडर निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं क्या कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम रिमाइंडर की। रिमाइंडर को जो है हिंदी में कहते हैं शेषफल। तो कैसे जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल अगर हमें निकालना होता है तो कैसे हम निकालते हैं, आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने लिखा 17/5, तो देखिए 17/5 लिखा हुआ है। कैसे इसमें हम कहें कि हाँ, अगर हमें 5 से भाग करना होगा 17 को तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 5 × 15 2। यही तो करेंगे। रिमाइंडर कितना आएगा 2, क्योंकि आप सोचेंगे सीधी सी बात है, 17 को 5 से भाग देंगे 3 बार जाएगा 15 और 2 शेष बच जाएगा। यही तो रिमाइंडर कह रहा है, यही निकालना है। लेकिन अगर आपके साथ बड़ी समस्या आती है, बड़ा अंक आता है, गुणा करना है, जोड़ के भाग करना है, तो आप कैसे इजीली मुश्किल से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, उसको कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिमाइंडर शेष जो है आपको निकालना है, यानी आपको 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 17 से कम हो। तो 5 × 15 यानी कितना बचा 2 + 2 शेष बच गया। एक और चीज है कि 5 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि जो 17 के नजदीक हो और 17 से बड़ा हो। तो वो कौन सा है, 5 चौक 20। तो उस तरह से आपका जो है टेक्निकली रिमाइंडर -3 भी है और +2 भी है। तो -3 भी है और +2 भी है, ये टेक्निकली। जैसे आपने लिखा 7/3, तो आप सोचें कि अगर हमें 7 को 3 से भाग देना है तो एक तो रिमाइंडर आएगा +1 और दूसरा जो आएगा 3 का पहाड़ा पढ़ना है जो 7 से ज्यादा हो, तो 3 × 3 = 9 यानी -2। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको 5 का पहाड़ा जब आपने पढ़ा तो या तो आप 17 से कम पढ़ रहे हैं जो 5 के पहाड़े में आ रहा है, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, और जब ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका निगेटिव। ये टेक्निकली रिमाइंडर आ रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि जो भी हम आंसर देते हैं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये माइनस वाला कौन सा कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, तो ये है टेक्निकली। लेकिन जब भी हम आंसर देते हैं तो हमेशा हमारा आंसर जो होता है वो पॉजिटिव वाला ही सही होता है, निगेटिव वाला सही नहीं होता है। लेकिन इस टेक्निक का यूज करके हम बड़ी ही आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक चीज और समझ में आ रही होगी कि जब हम क्या करते हैं, एक और करते हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा 13 और बटे लिखा 4। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम 13 को 4 से भाग दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है +1। 4 × 12, 1 बच रहा है। और जब हम बात करेंगे ज्यादा की तो 16 आएगा और रिमाइंडर हमारा बच रहा है -3। अब एक चीज और आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो प्लस का रिमाइंडर है और जो माइनस का रिमाइंडर है, इन दोनों का सम जो है इसके बराबर आ रहा है। यानी प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर जो है इसके सम के बराबर आ रहा है। देखिए 2 और 1 3, 1 और 3 4। टेक्निकली आपको ये भी समझना जरूरी था। अब देखिए क्या करना है, हमेशा रिमाइंडर तो हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। अब आइए शुरू करते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपके पास प्रश्न आया -35/8। ये प्रश्न है आपका कि -35/8 इसका आप रिमाइंडर बताइए। तो आपके हिसाब से आएगा 8 चौक 32। भाई 8 चौक 32, तो आपके हिसाब से आएगा रिमाइंडर -3। क्या आएगा, -3। लेकिन इस हिसाब से -3 जो है वो हमारा रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर माइनस का 3 रिमाइंडर हमारा आ रहा है तो प्लस का कौन सा होगा? प्लस का होगा हमारा 5, क्योंकि टेक्निकली हम देखते हैं जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाले का जब हम सम करते हैं तो नीचे वाला हमें मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हमें -3 रिमाइंडर मिला तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो प्लस का 5 होगा। या यूं कहें, आपका जब -3 रिमाइंडर बचा तो आप 8 में 3 माइनस कर दीजिए और आपका +5 रिमाइंडर जो होगा यही आपका आंसर होगा। क्लियर? आप दूसरा ले लीजिए। देखिए, आपको अभी तक बड़ा आसान लग रहा होगा कि ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसे इसका आंसर देंगे। जनरली तो आपको बहुत आसान लग रहा है, 8 से भाग करना है 35 को, 8 चौक 32, 3 बचा -3 इसका रिमाइंडर होगा। नहीं भैया, -3 रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव दिया जाता है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? प्लस का 5। इसी तरह मान लिया दिया गया -37/5। फिर से आपके पास यही सवाल आया, -37/5 इसका आप रिमाइंडर बताइए। तो रिमाइंडर क्या बताएंगे? 5 7 35 माइनस आगे लिखा हुआ है 2, यानी -2 आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो -2। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आपका जो रिमाइंडर होगा वो 5 - 2 यानी कि 3 होगा, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको अब ये तो हो गया कि कैसे माइनस वाले सवालों को, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम कितनी आसानी से इजीली बड़ा ही आंसर दे सकते हैं। 1 सेकंड में आप आंसर देंगे। इसका आपको देना है उत्तर, तो 5 7 35 माइनस का 2 कितना आएगा रिमाइंडर? 3। यहां देखिए 8 चौक 32 माइनस का 3 कितना आएगा रिमाइंडर? प्लस का 5। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिव्यू लेते हैं कि जब हम कभी भी किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं कि टेक्निकली जो है वो 2 रिमाइंडर आ सकते हैं। अगर उससे छोटा नंबर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, उससे बड़ा नंबर अगर हम ले रहे हैं तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा, और इन दोनों रिमाइंडर्स का जो सम होता है वो जिस नंबर से हम भाग दे रहे होते हैं उसके इक्वल होता है। ये चीज मैंने करके दिखाई। अब चाहे तो इस पे हम 20 एग्जांपल लें, लेकिन हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, आपको समझाना था, इस तरह से मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। फिर अगर हमें इस तरह के सवाल मिलते हैं कि हमें निगेटिव रिमाइंडर कभी भी हमें सम्स में पहले से ही निगेटिव लगा के दे दिया है, तो हमें क्या करना है? अगर निगेटिव रिमाइंडर हमारा मिल रहा है तो हमें उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे से उस नंबर को जो नेगेटिव रिमाइंडर है उसको घटा देंगे और हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया 65 × 78/9। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई आप इसको पहले से गुणा कर लेंगे फिर भाग करेंगे क्या? नहीं, रिमाइंडर जो है कैसे निकालना है? बड़े ही आसानी से, आप मुश्किल से 2 सेकंड में निकालेंगे, 1 सेकंड भी में भी निकाल सकते हैं आप। देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 65 से ज्यादा ना जाए, तो 9 का पहाड़ा 65 से कितना जाएगा? 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, यानी प्लस का 2 रिमाइंडर इधर आ गया। अब फिर यहाँ की बात करेंगे तो 78 दिया गया है, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए 78 से ज्यादा ना जाए, तो 9 8 72 यानी कि प्लस का 6। ठीक है, अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 और 6, इस तरह से आपने देखा कि 2 और 6, 9 8 72 और 6 बच गया। अब बात आती है कि हाँ अब हम क्या करेंगे, तो आपका 2 हुआ और 6 बीच में मल्टीप्लाई लिखा था, तो ये आया आपका 12/9। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो आएगा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होंगे उससे छोटा नहीं आना चाहिए, तो हम 9 को फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 9 × 9 3 रिमाइंडर हमारा बच गया।
एक तरीका और हो सकता है, क्या है कि आप इसमें सोच सकते हैं नेगेटिव वाला भी। जैसे अब देखा है आपने यहाँ पे कि 9 का पहाड़ा पढ़ा आपने तो 9 सते 63 2 आया। अब आप यही पढ़ते 9 सते 63 तो सब चलिए +2 हो गया। अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि 9 8 72 9 9 81 भी पढ़ सकते थे आप, तो आपका आता -3, क्योंकि 9 9 81 पढ़ते तो 81 78 से 78 81 से कितना कम था 3, तो आपका यहाँ पे बचता -3 और यहाँ पे क्या बचता 9। तो इस तरह से आपका आता -6/9। तो आपको निगेटिव रिमाइंडर देना नहीं है, इस तरह से आपका क्या आता जो पॉजिटिव रिमाइंडर आता वो +3 आता, क्योंकि आप 9 में 6 घटा देते। बोलिए सही है। तो चाहे आप तो पॉजिटिव लेके भी कर सकते हैं। अब चूंकि आपको डिपेंड करता है कि आपका जो टेबल है वो किस तरह से आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको स्ट्राइक करता है, मान लीजिए आपका छोटा सा है, यहाँ पे टेबल है और आपको पढ़ना ज्यादा है, ज्यादा पढ़ना अगर इजी लग रहा है तो आप ज्यादा पढ़ लीजिए, कम पढ़ना इजी लग रहा है तो कम पढ़ लीजिए। और आपको अगर सिंपल सा है, अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ऑलवेज आपको पॉजिटिव आंसर देना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले अलग अलग जो है हम डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये नंबर बड़ा आ रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, अगर छोटा आ रहा है तो वही रिमाइंडर हम मान लेते हैं। एक ये तरीका हुआ। दूसरा ये हुआ कि आप जो है जो आपको इजी लगे टेबल पढ़ने में, वहां पे आप पॉजिटिव और निगेटिव ले लीजिए। और हमने आपको बता ही दिया है कि आपको निगेटिव अगर मिल रहा है रिमाइंडर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसी से आप उसको माइनस कर दीजिए, आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। तो दोनों केस में आपको +3 जो है रिमाइंडर मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा। मैं एक टाइप ही बता रहा हूं। अब आपका अगर देखिए क्वेश्चन है कि अगर आपका इंटू था तब तो आपने रिमाइंडर को इंटू करके डिवाइड कर दिया। अब अगर आपके बीच में प्लस लगा हो तो आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। लिखा गया 65 प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके सवाल में लगा दिया गया प्लस बीच में। अभी तक था इंटू लगा था तो आपने इंटू कर लिया, अब प्लस लगा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्लस लगा है तो आप रिमाइंडर्स को प्लस कर लेंगे, माइनस लगा है तो आप रिमाइंडर्स को माइनस कर लेंगे। यदि निगेटिव आता है तो आप पॉजिटिव करना भी जानते हैं, तो बड़ा ही आसान हो गया। अब आपके लिए भी आसान लग रहा होगा कि आपको रिमाइंडर निकालना होगा, तो आप मुश्किल से 2 सेकंड में उसका उत्तर देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आप इसी चैनल पे बने रहिए, आपको मैथ के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ जो आपको आसान ट्रिक्स भी होंगी वो आपको जरूर बताई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाना है हमें। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 65 से ज्यादा ना जाए तो 9 सते 63, फिर वही होगा प्लस का 2 बच गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखिए 9 8 72, तो यहाँ पे बच गया प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए आप इस हिसाब से देखें तो आपको हमने क्या कहा, बीच में प्लस लगा, आप दोनों को जोड़ लीजिए। चूंकि दोनों आपको पॉजिटिव रिमाइंडर बचे, क्योंकि आपने टेबल कम पढ़ी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका 8/9 बचा। चूंकि ये नंबर छोटा है, जब बड़ा होता तो डिवाइड करना पड़ता, तो हमारा रिमाइंडर जो आ गया वो क्या आ गया, प्लस का 8। अब मान लीजिए आपके दिमाग में दूसरा स्ट्राइक करता है, सिंपल है। जैसे आपने मान लिया यहाँ पे 9 सते 63 आपको स्ट्राइक किया तो आपका +2 रिमाइंडर बच गया, बीच में प्लस लगा था आपने प्लस लगाया। अब आप 9 9 81 पढ़ गए तो आपका -3 कम था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2 में -3 जाएगा, -1/9 बचा। अब आपका -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे कि जो 9 है उसी में आप 1 घटा देंगे तो आपको +8 आंसर आ जाएगा। तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप नीचे यानी छोटा पहाड़ा पढ़ते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जा रही है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। अगर आपको पहाड़ा पढ़ने में ज्यादा नंबर्स मान लीजिए दिक्कत हो रही है तो आप बड़ा पहाड़ा पढ़िए, माइनस की भी वैल्यू आएगी तो भी आपको आसानी से पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगर निगेटिव लगा हो, देखिए निगेटिव का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपका इनटू लगा है या पॉजिटिव लगा है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी एडिशन है और इनटू है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करके इजीली आप निकाल सकते हैं रिमाइंडर। लेकिन अगर निगेटिव शुरू से ही क्वेश्चन में दिया गया, जैसा कि मैंने पहला बताया, उसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। या फिर आपको निगेटिव वैल्यू दी गई, बीच में माइनस लगा दिया गया यहाँ प्लस की जगह, और आपको निगेटिव वैल्यू में आपको मिल रहा है अगर आंसर, और वहां पे तो आपको निगेटिव आंसर मिलेगा नहीं, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे -1 आ रहा है तो 1 रिमाइंडर मार दें, नहीं, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर देना है, तो उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसीलिए मैंने निगेटिव पॉजिटिव दोनों का कॉन्सेप्ट बताया। चलिए मान लिया गया 65 - 78, अब माइनस लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, तो भी कुछ नहीं करना है, फिर हम वही चीज सोचेंगे कि 9 का पहाड़ा पड़े 65 से ज्यादा ना जाए, तो ये तो आ गया +2, क्योंकि 9 × 7 = 63, 2 रिमाइंडर बचा, फिर आया माइनस लगा हुआ है। फिर अगर हम छोटा पहाड़ा पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने पढ़ा 9 × 8 = 72, तो मेरा प्लस का 6 आया रिमाइंडर, बोलिए आया। उस केस में क्या होगा कि +2 और -6, तो आपका आ गया -4/9, तो -4 आपका तो आंसर होगा नहीं, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, +5। 9 में आप 4 माइनस कर देंगे तो आपका +5 रिमाइंडर आएगा। आंसर आपका क्या होगा, +5। अब आप दूसरी तरीके से सोचिए, जैसा कि हम पहले सोच रहे थे, मान लीजिए आपका आया +2, अब आपने पहाड़ा पढ़ लिया कि 9 × 9 = 81, तो माइनस पहले से ही लगा था, -3 आपका रिमाइंडर बचा। तो इस केस में आपने देखा कि +2 और +3, यानी कि +5/9, तो भैया ये छोटा है, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, +5। तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप देखिए बड़े आसानी से आपका दोनों केस में जो है +5 ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको निगेटिव आंसर मिल रहा है, देखिए यहाँ पे आप छोटा ही पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो भी आपको निगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो आपको निगेटिव आंसर मार के नहीं आना है ना, आपको निगेटिव में ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको जो पॉजिटिव वैल्यू का आंसर होगा वो ये है। तो आपको क्या करना है, अगर निगेटिव आ रही है तो नीचे से उस वैल्यू को माइनस कर दीजिए और आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। चलिए फटाफट 1-2 सवाल और लगाते हैं। दिया गया 37 × 48/7। अब देखिए आपको कैसे लगाना है, 7 × 5 = 35, 2 बचा रिमाइंडर, और इंटू लगाइए, 7 × 6 = 42, तो 6 बचा रिमाइंडर, इंटू लगाइए था 6 दूनी 12/7। इस तरह से आपका जो है 7 से फिर भाग करेंगे तो 7 × 1 = 7, और आपका 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप चाहेंगे तो दूसरे केस में भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका +2 बचा, फिर आप 7 × 7 = 49 पढ़ गए, तो आपका -1 हो गया बटे 7, तो इस तरह से आपका -3/7 आया। अब भैया -2/7 आया, तो -2 तो आपका आंसर देना नहीं है, यानी आपका आंसर आएगा +5। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत ही छोटी वीडियो है, आप रिमाइंडर मुश्किल से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। आप ऐसे सवालों को लगाइएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम में बता रखा था, उसके बावजूद भी मैंने इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना